हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन और करा रहे हैं आपको, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपको कुछ नहीं तो जो हम प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चनों की, उनकी तो आपको 100% प्रैक्टिस करके जानी है। उनकी प्रैक्टिस करें अच्छे ढंग से, वो सभी क्वेश्चन आपको आते हों। तो देखिए, उसमें हमने तुम्हें पिछली वीडियो में 2-3 क्वेश्चन कराए थे कुछ। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहे हैं जो अच्छे हैं। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गिवन दैट √2 इज इरेशनल। देखो, यहाँ पर √2 इरेशनल गिवन है और हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो, बताया था हमने तुम्हें, कहीं कहीं क्या होता है कि हमारे पास √2 √3 जो भी नंबर होते हैं वो ऑलरेडी गिवन होते हैं कि ये इरेशनल है। तो क्या करें, क्या करना है फिर हमें? अब हमें 5 + 3√2 क्या दिखानी है? इरेशनल। तो करना क्या है? वही मेथड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें, कंट्राडिक्शन मेथड। क्या माना? लेट अस अज्यूम दैट 5 + 3√2 इज रेशनल। कैसा नंबर है? रेशनल है। तो रेशनल है तो क्या होगा? 5 + 3√2 इक्वल टू A/B लिखें या P/Q लिखें, बात तो एक ही है। ठीक, यहां पर हमने क्या माना था? हमने माना कि A एंड B क्या है? आर इंटीजर्स। ठीक है, अगर सिंपल संख्या गिवन होती है हमारे पास, मान लो √2 प्रूफ बनना हो, √3 प्रूफ बनना हो, तब तो हम वहां पर ए और बी, पी और क्यू को क्या मानते हैं? को प्राइम मानते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे पास संख्या मिक्स है, प्लस में है, माइनस में है, इरेशनल प्लस रेशनल है, दोनों कंबाइन, तो पहले हम उन्हें इंटीजर्स ही मान लेंगे। ठीक है ना? तो देखो यहां पर क्या करें, तो ये हुआ 3√2 से अगर सोल्व करते हैं तो A/B -5, इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस। अब देखो, ये भी इधर पहुंच जाएगी, तो 3√2 अगर एलसीएम लेंगे तो A-5B/B। सेक्शन है, आती होंगी सही पे सॉल्व करना। क्या किया? इसके नीचे 1 मान ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब √2 इक्वल टू A-5B/3B। जो 3 है ये क्या होगा हमारे पास? जो डिनोमिनेटर है या मल्टीप्लाई में इधर का क्या होगा? इधर आकर ये डिवाइड में हो गई। अब देखो, हमने क्या माना था यहाँ पर? ए और बी क्या है हमारे पास? इंटीजर है। ठीक है ना? क्या है? ए और बी? ए और बी हमारे पास इंटीजर है। सिर्फ बता चुके हैं बी जीरो नहीं माननी, जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो? जीरो ना हो। तो उसके अलावा देखो, अगर मैं इसे सोल्व करता हूं, इस पूरी संख्या को अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? कोई ना कोई नंबर निकल के, कोई ना कोई संख्या निकल के आएगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है ना? तो लेकिन जो संख्या होगी वो कैसी होगी? रेशनल होगी। भाई ये कैसी संख्या है? रेशनल है ना? अगर ये रेशनल है और ये गिवन है कि √2 हमारे पास क्या है? रेशनल, तो क्या लिख देंगे? LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। ठीक, तो LHS और RHS आपस में क्या है? इक्वल नहीं है, डज नॉट इक्वल है। सो आवर assumption इज रॉन्ग। कैसा है? गलत है। 5 + 3√2 क्या हो जाएगी? इज इरेशनल। ठीक है,
और देखो ये क्वेश्चन CBSE 2018 में आ भी चुका है, ठीक है ना। तो हम ज़्यादातर उन्हीं क्वेश्चन को कराएंगे जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं या फिर जिनके इस साल आने के चांस हैं। तो देखो अगर ये चीज़ गिवन है हमारे पास, ठीक है, √2 रेशल गिवन है, तो चाहे क्वेश्चन ये 2 नंबर में 2 मार्क्स का हो, चाहे क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का हो, ठीक है, इतना ही सॉल्व करना है। अगर बाई चांस ऐसा होता √2 हमारे पास गिवन नहीं होती रेशनल, तो क्या करते उस कंडीशन में, उस कंडीशन के बाद फिर हमें करना पड़ता कि √2 लेकर चलते, टेकिंग LHS, प्रूव करते √2 इरेशनल है जैसे हमने पहले की है, ठीक है ना। तो √2 इरेशनल प्रूव करने के बाद लास्ट में लिखते LHS डज नॉट इक्वल टू RHS, आवर अजप्शन इज रॉन्ग, 5 + √2 5 + 3 √2 इज इरेशनल नंबर। क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ 2-4 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम आगे, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है LCM ऑफ 2 नंबर, जो LCM होगा 2 नंबर क्या है, 10 टाइम्स देयर HCF। तो HCF गिवन नहीं है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो हमने मान लिया लेट जो HCF है वो क्या है, X है, और HCF के 10 टाइम्स क्या है, LCM है। तो LCM क्या होगा, 10x होगा, ठीक है। HCF अगर हम x मान लेंगे तो LCM क्या होगा, 10x। ये कह रहा है सम ऑफ द HCF एंड LCM, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है x + 10x की जो वैल्यू है वो 495 है। तो देखो सॉल्व करें तो x क्या निकल के आएगा, 11x = 495। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 11 4 जा और 11 5 जा, तो x की वैल्यू है हमारे पास 45। तो यहां पर सो HCF क्या है, HCF है 45 और जो LCM है वो है 45 × 10, 450। अब ये करा यहां पर, यदि एक नंबर हमारे पास 90 है तो क्या बताना है, दूसरा नंबर क्या होगा। तो देखो फॉर्मूला है जो हम लिखा चुके हैं, क्या है, हम लिखेंगे HCF × LCM इसके बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। तो HCF कितना है 45, LCM 450, एक नंबर हमारे पास कितना है, इफ 1 नंबर इज 90, यदि एक नंबर 90 है और सेकंड यदि हम B मान लें, देखो क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 5 जो 45, तो हमारे पास V की वैल्यू निकल कर आ गई 5 25 और 225। तो हमारे पास सेकंड नंबर क्या हुआ, तो सेकंड नंबर होगा हमारे पास 225, ठीक है। तो ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की भी करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, करके देखने है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी इस फॉर्म में आ सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज पढ़ें, जो भी लैंग्वेज कह रही है उसे करके देखें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ठीक है, और इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं, कहीं कहता है कि एक ही रिमाइंडर है, कहीं 2 रिमाइंडर गिवन होते हैं, कहीं 3 रिमाइंडर गिवन होते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, तो क्या कर रहा है, डिवाइड्स कर रहा है कैसे, 615 और 963, ठीक है, लीविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए जब हम उस नंबर से डिवाइड करें।
तो देखो क्या होता है, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है, जो चीज एक्स्ट्रा है जो बच रही होगी वही तो रिमाइंडर है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर बचना चाहिए, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर, तो हमारे पास पहले हम संख्या निकाल लें। जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करते हैं तो देखो सभी ने पढ़ा होगा तुमने, तो जैसे ये क्या होती है, हमारे पास a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वल डिविजन लेम्मा थ्योरम थी, ठीक है। या फिर हमने इसे जब भी हम डिवाइड करते हैं तब भी पढ़ा होगा। कैसे, देखो r क्या है, r है रिमाइंडर, q है क्वोशेंट, b है डिवाइजर और a है डिविडेंड। मतलब यदि हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास ये सब चीज होंगी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन वो ये कह रहा है कि अगर ये कोई भी संख्या है, क्या करना है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963। तो a का मतलब क्या है, यहां पर 615 है। अब ये b से अगर डिवाइड हो रहा है तो यहां कुछ ना कुछ क्वोशिएंट आएगा, तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 6 बचना चाहिए। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो संख्या डिवाइजर है वो। तो देखो एक्चुअल नंबर कहां से आएगा, मतलब वो ये कह रहा है कि यही तो फॉर्म बन रही है। तो अगर 6 हम यहां से घटा दें तो हमारे पास वो संख्या आएगी जो रिमाइंडर 0 छोड़ रही होगी, ऐसे ही तो होगा। तो क्या करें, तो हम क्या करते हैं, यहां से ये नंबर घटा देंगे। तो समझे क्या आएगा, यहां पर 615 माइनस 6 इक्वल टू बी क्यू। इतना लेंदी इसलिए समझा रहे हैं जिससे तुम्हारी समझ में बैठे बात, वरना हम इसे नॉर्मल डायरेक्ट ये भी कह सकते थे यहाँ पर कि जो संख्या है उनमें से हम 6 माइनस कर दें, ठीक है। तो समझें ये 6 माइनस क्यों कर रहे हैं, 6 माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिमाइंडर ये है, अगर डिवाइजर कोई भी संख्या को डिवाइड करेगा तो इस रिमाइंडर को घटा देंगे तो संख्या पूरी डिवाइड होगी। तो क्या करें, तो हमारे पास देखो जो नंबर निकल के आएंगे, तो द नंबर तो पहला है 615 माइनस 6 कितना आएगा, 609। सेकंड में 963 माइनस 6 कितना आएगा, 957, ठीक है। अब देखो अगर इनमें किसी से डिवाइड देना है तो संख्या छोटी आएगी, और बता चुके हैं देखो जब छोटी संख्या की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या निकालते हैं, वहां पर एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ 609 एंड 957। तो देखो 609 के अगर फैक्टर करें यहां तो ये कितने से जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 9 जा 63 और अब ये 29, क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। तो 609 का मतलब है 3 इंटू 7 इंटू 29। सिमिलर अगर हम 957 की बात करें तो यहां भी तो क्या होगा, 3 से डिवाइड जाएगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27, ठीक है। अब देखो इसके बाद इसमें डिवाइड देंगे हम 11 से, 11 2 जा 22, 22 8 9 और 11 9 जा 99। तो यहाँ भी 29, तो क्या आ गया, 1 निकल के आया। तो अगर हम 957 की बात करते हैं तो कितना आएगा, 3
इंटू 11 इंटू 29। तो हमारे पास देखो HCF क्या निकल के आया भाई, जो कॉमन है 3 है और 29 है, और तो कुछ है नहीं। तो क्या संख्या निकल के आई, संख्या निकल के आई हमारे पास 87। तो देखो 87 वो संख्या है जो हम अगर 615 और 965 को अगर उससे डिवाइड देते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 6 निकल के आएगा। लिख देंगे HCF इज 87, ठीक है, इतना ही बहुत है, इतना ही करें। या फिर उसके बाद लिख दें द लार्जेस्ट नंबर इज 87। जो लार्जेस्ट नंबर होगा हमारे पास क्या होगा, 87 होगा, जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या देगा, 6 देगा। ठीक है, करना क्या होता है दोबारा समझ लें, जो भी रिमाइंडर है उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, वहां से माइनस कर देंगे, जो संख्या हमारे पास गिवन होगी, और माइनस करने के बाद क्या किया हमने, उनका HCF निकाल लिया। ठीक है बच्चों, तो यही करना है हमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आसान है। तो यहां पर कह रहा है HCF ऑफ 5, संख्या है 5 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2 एंड 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3। क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो देखो बता चुके हैं हम तुम्हें तरीके के ही, या तो हम इसका फैक्टर, हम इसके फैक्टर कर लें, ठीक है, या क्या करें, या फिर हमने बताया HCF कैसे निकालते हैं। HCF हम कह सकते हैं यहां पर क्या होता है, कॉमन, यहाँ 5 की पावर 2 है, यहाँ 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 2 आएगा, यहाँ 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर 5 है, तो 3 की पावर 2 है। मतलब जो कम संख्या होगी, जिसकी पावर कम होगी, वो क्या होगी हमारे पास, वही HCF होगा, और जिसकी पावर ज्यादा होगी वही हमारे पास LCM होगा। ठीक है, पावर का मतलब तुम समझते हो संख्या कितनी बार रिपीट हो रही है, ठीक है, यही मतलब होता है पावर का। तो यहाँ पर हम इसे ऐसे ना करके ये मान लें ये संख्या A के बराबर है, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, ये संख्या B के बराबर है, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5। तो क्या हो रहा है, ये संख्या इतनी बार रिपीट हो रही है। भाई पावर का मतलब यही तो है कि संख्या इतनी बार रिपीट होंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर कॉमन, 1 5 2 5, 1 5 2 5, 1 3 2 3, 1 3 2 3। तो या तो हम इसे ऐसे एक्सपेंड कर लें, या फिर मान लो ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ऑप्शन गिवन होंगे, तो डायरेक्ट हम इसे बता सकते हैं ऑप्शन के द्वारा भी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 प्रीवियस ईयर में आ चुका है, लिखा है हमने जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सब पे लिख दिया है, ये इस सन में आ चुके हैं, तो रिपीट आ चुके हैं तो रिपीट भी हो सकते हैं, पता है आपको। देखो ये कह रहा था टोटल नंबर ऑफ ए फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए प्राइम नंबर, इसका जो भी प्राइम नंबर है, ठीक है, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होते हैं। अब देखो अगर मान लो हमें चीज पता नहीं होगी तो ऐसा लगेगा मान लो क्या पूछा जा रहा है। हम बता चुके हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, बार बार रिपीट कराते हैं, रिवाइज कराते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या, ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर कितने हों, 2 हों, 1 एंड इटसेल्फ। और वही पूछ रहा है वो कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स की बात कर रहा है ऑफ ए प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर के। और देखो CBSE 2020 में ये आया है, तो इसका आंसर कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा हमारे पास द टोटल number of factors of any prime number is 2। कितने होंगे, 2 होंगे।
वो पता है आपको कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा और एक वो खुद होगा। इन डेफिनेशंस को भी याद रखें, भूलें ना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर अगर 6 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये CBSE 2014 में आ चुका है। ये कह रहा था SCF ऑफ 144 और 180। तो क्या है हमारे पास, दो नंबर हैं 144 एंड 180। अब देखो SCF की बात होती तो आप पे आता है सही पर निकाल लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक, कैसे निकालते, हम पहले 144 के फैक्टर कर लें। तो 2 से डिवाइड जाएगा, 2 7, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 2 6, 2 से ही जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 से ही जाएगा 9 3 3 3 1। नेक्स्ट 180 की बात करें, यहाँ भी 2 से डिवाइड जाएगा 90, फिर 2 से जाएगा तो 45, फिर 3 से जाएगा 3 1 3 5, फिर 3 से जाएगा 5 5 और लास्ट में 1। तो यहाँ पर 144 की बात करें तो हमारे पास कितना है, 1 2 3 4। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3। और 180 की बात करते हैं तो 2 इंटू 2 और 3 इंटू। अब SCF निकालना है। देखो तो SCF क्या होता है, कॉमन। भाई क्या होता है SCF, कॉमन होता है ना। तो SCF क्या होगा, कितने कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर, देखो एक, ये 2 आ रहा है, एक ये 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और तो 2 है नहीं यहाँ पर, एक 3 ये है और एक 3 ये है, ये तो कॉमन है। तो क्या करें, तो कितना आ गया 6 36। तो उसने देखो ये नहीं पूछा, पर इसका यूज क्या है, ये कह रहा था SCF ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 30m। जो SCF है 36, ये इस बार उसने 30m-3 की फॉर्म में गिवन है, समझे ना। अब तक क्या है कि SCF पूछता है सिर्फ हमसे, अब उसने SCF ना पूछकर उसने कह दिया कि हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पर वैल्यू बतानी है m की क्या होगी। तो m की वैल्यू क्या होगी, देखो सॉल्व कर लेंगे भाई। ये 13m इक्वल टू 39, जरा का प्लस की हो गई ना। तो m की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 3, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m की वैल्यू 3 है, समझे। तो देखो क्वेश्चन को फील करें, समझें, फील करने के बाद उसे उसकी लैंग्वेज को रीड करें, कोशिश करें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। ऐसा नहीं है मान लो आ नहीं रहा, कुछ तो करेंगे। वैसे उसने SCF ही निकालो, कुछ तो करो। ऐसा नहीं है कि बोर्ड में क्वेश्चन आया तुमने वो खाली छोड़ दिया। तो देखो मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें, प्रैक्टिस करें, जितना हो उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। और हम बार बार आपसे कहते हैं जो भी समस्या है, अगर मान लो कोई डाउट है, कोई पॉइंट है जो समझ में नहीं बैठा, हो सकता है कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं बैठ रहा हो, तो उसे हमसे आप पूछें, बता चुके हैं, कमेंट करें, कोई भी समस्या हो उसे बताएं, ठीक है। अब देखो यार, देखो एक चीज समझो यार, जैसे अभी हमने तुम्हें SCF बताया, तो एक मेथड और है SCF निकालने की। आप कोशिश करें, अगर आप समझ सकें तो समझें उसे। देखो अभी हमने क्या किया, दोनों संख्या अलग अलग रखें, तो यहाँ पर हमारा टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। तो हमारे पास एक मेथड और है, जैसे हम LCM निकालते हैं उसी तरीके से हम SCF निकाल सकते हैं। बता चुके SCF बार बार रिपीट करते हैं, क्या होता है, SCF होता है कॉमन नंबर, जो संख्या कॉमन हो। अब देखो
ऐसी संख्या जिससे इन दोनों में डिवाइड जाएगा। तो पहली संख्या 2 है, यहां 72 और यहां 90। अब कोई संख्या है, अब भी 2 से डिवाइड चला जाएगा दोनों में, तो 36 और 45। अब कौन सी संख्या है, अब दोनों में देखो किससे डिवाइड जा रहा है, 2 से जाएगा नहीं, इसमें जाएगा पर इसमें नहीं जाएगा। अब दोनों नंबर में 3 से डिवाइड जाएगा, तो 3 से डिवाइड देंगे तो कितनी बार जाएगा, 12 और 15। अब फिर क्या कोई और संख्या है ऐसी हमारे पास जिसमें 12 और 15 से डिवाइड जाए, है 3 है, 3 4 जा और 3 5 जा। क्या अब कोई संख्या है ऐसी, अब कोई नहीं है, सिर्फ 1 के अलावा। तो देखो जहां तक दोनों संख्याओं में एक सेम नंबर से डिवाइड जाता है, समझे, जहां तक दोनों संख्याओं में सेम नंबर से डिवाइड जाता है वहां तक क्या होता है, हमारे पास एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ ये तो निकल के आता है हमारे पास अभी यहाँ 2 × 2 × 3 × 3। तो देखो यहां भी यही है, क्या है, 2 × 2 × 3 × 3। तो इस मेथड से तो क्या कर सकते हैं, फायदा क्या हमें, पहला फायदा तो हमें ये है कि अगर मान लो किसी क्वेश्चन में हमसे एचसीएफ और एलसीएम पूछे तो वहां पर हम एक ही तरीके में एक ही बार में एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है ना भाई। अब इससे आगे सोल्व करेंगे, मान लो यहाँ 2 लिख दें तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया यहां तक। इससे आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम निकल के आ जाएगा भाई, यहाँ 2 से डिवाइड जाएगा 2r, यहाँ 5 सेम है, फिर 2 से जाएगा 1, या 5 या 5, तो यहाँ पर 2 × 2 × 5 और आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मान लो किसी सेम क्वेश्चन में अगर ये चीज पूछी जा रही है तो कोशिश करो कि एक ही बार में हम एचसीएफ एलसीएम निकाल लें वहां से, ठीक है ना। करना कुछ नहीं होता, करना सिर्फ ये होता है ये चेक करनी है कि दोनों संख्याओं में किससे डिवाइड जा रहा है, ये चीज कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। देखो लास्ट, अभी इसमें लास्ट तो नहीं है, एक क्वेश्चन अभी और देखेंगे उसके बाद देखते हैं फिर। द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन देखो 7 की बात करें, ये कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है पी और क्यू की। कब, सो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25 20, अगर हमारे पास 25 20 को यदि हम 2 की पावर 3 3 की पावर p और q × 7, अगर इस फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो ये बताइए यहाँ पर p और q की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर करना क्या है, वही फैक्टर है। देखो बार बार एक ही चीज है सभी क्वेश्चन में, सिर्फ किया क्या गया है, लैंग्वेज ही चेंज की गई है। यहाँ पर वो p और q की बात कर रहा है पर्सनल, हो सकता है वो p + q की बात करे, हो सकता है वो p × q की बात करे। तो देखो डिवाइड दें, 2 से जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 6 0, फिर 2 से जाएगा 6 3 0, फिर 2 से जाएगा 3 1 5, फिर 3 से जाएगा 1 0 5, फिर 3 से चला जाएगा यहाँ पर अभी 3 5, फिर 5 से जाएगा 7 7। अब देखो हमने क्या कहा था, एक बात तो मैं शुरुआत में बताई थी जब हमने चैप्टर शुरू किया था, उसके बाद अगर फैक्टराइजेशन क्या होते थे कि यदि हमारे पास कोई भी एक नंबर है, कंप्लीट नंबर है, अगर हम उसके क्या कर दें, फैक्टर कर दें, तो वही फैक्टराइजेशन है। अगर वो फैक्टर सभी क्या है, प्राइम है, तो वही हमारे पास क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पर 2 5 2 0 का मतलब ये है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है भाई, 1 2 3, 3 की पावर 2 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 7 लिखा हुआ है।
अगर अब यहाँ से कंपेयर करें तो देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, लेकिन यहाँ 3 की पावर p है, तो हम कह सकते हैं हेयर p की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। 7 की जगह 7 है, तो q की जगह क्या है, 5 है, और q की वैल्यू 5 है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, इसमें अभी हम और कुछ क्वेश्चन अभी आपको और कराएंगे, अभी कुछ टाइप के रह गए हैं, तो अपनी आप घर पे प्रैक्टिस करें, जितना हो उतना काम करें, पढ़ाई करें, क्योंकि समय बहुत ही कम है, और जो भी समस्या हो उसे पूछें। ठीक है, ओके।